कि आपका स्कूल पीएम श्री में चयनित हुआ है, जो कि शायद हमारे ब्लॉक में सिर्फ 2 ही विद्यालय चयनित हुए हैं। जैसे समाचार पत्रों से प्राप्त ही सूचना आई कि सिर्फ 2 विद्यालय चयनित हुए हैं। चार विद्यालय चयनित हुए, सॉरी गलत सूचना थी मेरे पास। तो उसमें आपका भी विद्यालय है। ये आप लोगों का सौभाग्य है कि अभी आप यहाँ पे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और आपका विद्यालय पीएम श्री योजना में चयनित हुआ है, जिसके लिए आपको कुछ नॉर्मल विद्यालयों से कुछ अच्छी सुविधाएं, अच्छी शिक्षा यहाँ पे आपको मिलेगी, जिससे आपको आगे बढ़ने के अवसर प्रदान करेगी, जो जो चीजें आपको यहाँ पे मिलती जाएंगी। अब जैसे आज ये प्रोग्राम आपके लिए किया जा रहा है, तो ये ऐसे ही नहीं किया जा रहा है कि 4 लोगों को बुलाया, वो आपको कुछ बता के गए, आपने सुना और आगे छोड़ दिया उसको। हम लोग जब हमारे किसी पहले जब शिक्षा शुरुआत की गई थी, तब क्लास 1 से क्यों शुरू की गई थी प्राथमिक विद्यालय में। आप लोग जब पढ़ने आए होंगे, सबसे पहले क्लास 1 में एडमिशन लिया होगा आपने। तो क्लास 1 में एडमिशन लेने का मतलब, जैसे आपने अपने घर पे देखा होगा बिल्डिंग बनती है, तो बिल्डिंग कैसे शुरुआत कहाँ से करते हैं हम लोग, आप बताइए। सबसे पहले नींव रखते हैं। अब आप ये बताइए, जब नींव रखते हैं तो नींव जितनी मजबूत होगी उतनी अच्छी उस पर दीवार बनेगी, उतना ही अच्छा उस पर आगे भी काम हम कर सकते हैं, उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं हम जैसा चाहें। तो यही होता है, जब क्लास 1 से 5 तक हम पढ़ते हैं तो वो होती है हमारी नींव। उसके बाद में हम 7 से 8 तक पढ़ते हैं, तो वो हम अपना भवन निर्माण करते हैं। भवन निर्माण अपना मानसिक विकास करते हैं। और 1 से 8 तक जो पूरा कोर्स हम करते हैं, उससे एक हम ऐसी बिल्डिंग तैयार करते हैं, उसके आगे हम उसको मॉडिफिकेशन करने के लिए आगे जाते हैं। मॉडिफिकेशन करने का मतलब, जैसे अभी आपने 8 तक पढ़ा, 8 तक पढ़ने के बाद में आपको पता लगा कि हमारा जो है हमारा जाने का मन है टीचर लाइन में, तो आप टीचर लाइन के लिए आगे अपना माइंड मेकअप करके जाएंगे कि हमको टीचिंग लाइन में जाना है, तो उसी के अनुसार आगे शिक्षा का चयन करेंगे। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर की लाइन के लिए जाएंगे, अगर आपको इंजीनियर बनना है तो इंजीनियर के लिए जाएंगे। वहां से फिर आपका अपना जो है मॉडिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो जिस तरीके का आप अपना घर बनाना चाहेंगे, उसी तरीके सेम अपना एग्जांपल हम करियर के लिए भी ले सकते हैं। तो सेम जैसा आपकी नींव जैसी होगी उसी हिसाब से। तो इसीलिए हम छोटे बच्चों से कहते हैं, जब आपको कोई भी शिक्षा के माध्यम से कोई नई चीजें सिखाई जाती हैं तो उसको ध्यान से सीखें, क्योंकि जब आप इस लेवल से ऊपर के लेवल पे चले जाएंगे और यहाँ पे जो चीजें ध्यान से नहीं सीखी होंगी, तो आगे आपको उतनी ही समस्या होने वाली है। जैसे अभी हम अपने एग्जाम्पल्स बताते हैं, हमारे यहाँ पे हिंदी मीडियम से शिक्षा दी जाती है। तो ऐसा नहीं है कि सरकारी स्कूल के पढ़े हुए बच्चे हिंदी मीडियम इंग्लिश उन्हें आती नहीं है, सबको आती है। आप बस अपनी तरफ से कोशिश जारी रखिए। अभी तो सब्जेक्ट भी हिंदी इंग्लिश सभी आप पढ़ रहे हैं, तो अभी ये आप बेसिक लेवल की अगर इंग्लिश सीखेंगे ना, तो आपको वो भी आएगी। थोड़ा पहले गलत करेंगे, गलत करते करते फिर एकदम अच्छा भी करने लगेंगे। अब बहुत बेस्ट नहीं हो सकते, लेकिन हम उनके साथ बैठने लायक तो हो सकते हैं जो इंग्लिश मीडियम से पढ़ के आते हैं। अभी हमारे पास बहुत सारी, अभी सर ने बताया कि आप टीचिंग लाइन में जा सकते हैं, बहुत सी गवर्नमेंट जॉब भी हैं। रोजगार को हम सिर्फ गवर्नमेंट नौकरी ही ना समझें। हमारे पास, जैसे मैं एक प्राइवेट नौकरी कर रहा हूँ, तो प्राइवेट नौकरी में बहुत अच्छे अवसर हैं, बहुत अच्छी पैकेज मिलते हैं आपको। अगर मैं आपको कई उदाहरण भी ऐसे देना चाहता हूँ कि हमारे उत्तर प्रदेश में ही बहुत से लोग ऐसे हैं जो प्राइमरी स्कूल, जूनियर हाई स्कूल से पढ़ के गूगल में पैकेज ले रहे हैं। उनका 38 लाख रुपीज पर एनम का पैकेज है, 38 लाख रुपए सालाना मिलते हैं उनको। आपको सरकारी नौकरी में इतना पैसा नहीं मिलेगा, प्राइवेट में ज्यादा मिलता है। बस प्राइवेट में यह है कि आपको अपने को दिखाना होता है कि हाँ हम कर सकते हैं कुछ। तो इस काबिल बनाइए कि आप कुछ कर सकें, तो आपके पीछे कामयाबी आएगी, आपको कामयाबी के पीछे नहीं जाना पड़ेगा कभी भी। बहुत सारी चीजें होती हैं, अपने आप को हमेशा क्विक लर्नर बनाइए। जैसे कि आप मान लीजिए 4 दोस्त हैं, 4 दोस्त बैठे हैं, 4 दोस्त में हो सकता है कि चौथा पर्सन जो है उसको कुछ नॉलेज हो आपसे ज्यादा। तो आप अगर कुछ बात इधर उधर की भी कर रहे हैं, तो उसमें आप ये देखिए कि हमारे मतलब की कौन सी बात है। आपके यहाँ 4 दोस्त हैं, 4 लोग 4 तरीके की बात कर रहे हैं, आपके मतलब की जो बात हो वो सुनिए। हमेशा किसी भी सक्सेस के लिए आपके कान महत्वपूर्ण है। सबसे पहले आपको सुनना आना चाहिए। जब सुनना आने लगेगा तो आप बोलना भी सीख जाएंगे। तो जब भी कोई चीज किसी को सिखाई जाती है तो वो सीखने की कोशिश करे। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको नहीं भी सिखाई जाती हैं, लेकिन सामने वाला कोई कर रहा है तो उसको देख के सीखने की कोशिश करो। प्राइवेट नौकरी में कोई आपको ट्रेनिंग देने के लिए नहीं होता है। जब आप कहीं किसी कंपनी में नौकरी करेंगे तो
तो वहां पे एक ट्रेनिंग डिपार्टमेंट तो होता है, लेकिन वो ट्रेनिंग देने के लिए नहीं होते हैं। वो आपको एक बार बता के जाएंगे कि आपका सिस्टम ये है, आपको इस तरीके से इस पोर्टल पे वर्क करना है। फिर उसके बाद वो चले जाएंगे, फिर आपको देख के सीखना होता है एक से दूसरे को। और हमेशा अपने आप को अपडेट रखो। जैसे अब आज से कुछ समय पहले शिक्षा किसी और तरीके से दी जाती होगी, आज के समय में किसी और तरीके से दी जाती है। आगे आने वाले समय में तरीके चेंज हो जाएंगे, शिक्षा वही है, तरीके चेंज हो जाएंगे। अभी हम लोग देखते हैं कि अभी कोविड टाइम पे ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हुई थी, तो क्या किसी टीचर को पता था कि कैसे ऑनलाइन क्लास दी जाती है, या किसी स्टूडेंट को पता था कि कैसे ऑनलाइन क्लास में हम कोई नई चीज सीख सकते हैं? सब समय के हिसाब से बदलता जाता है। तो हम लोगों ने ये देखा है, प्राइवेट नौकरी में या किसी भी सरकारी नौकरी में भी जब आप जाएंगे तो आपको समय के साथ बदलना पड़ेगा। जैसे आज हम कोई भी लैंग्वेज सीखते हैं कंप्यूटर में, तो वो लैंग्वेज ऐसा नहीं है कि जब तक आप करियर के क्षेत्र में आगे जाएंगे वो लैंग्वेज पढ़ के जाएंगे तो हो सकता है वही लैंग्वेज रहे, हो सकता है उससे आगे कोई और लैंग्वेज आ जाए। तो हमेशा अपने आप को अपडेट रखो। अपडेट रखने का मतलब जो चीजें अभी हमारी पर्यावरण में है, जो चीजें हमारी मार्केट में चल रही हैं, उनसे अपने आप को अपडेट रखो। इसमें सबसे पहले तो एक चीज रहती है कि जैसे आपने कोई चीज सीखा, हमारे यहाँ हम लोग इंग्लिश में सीखते हैं सेंटेंस बनाना। तो सेंटेंस जब हम बनाते हैं तो बनाने तक ही सीमित मत रखो। घर पे जाओ, आपके यहाँ घर में बच्चे होते हैं, कोई क्लास 1 में पढ़ता है, कोई 2 में पढ़ता है, सबके घर में चाचा ताऊ सबके मिला के 5-6 बच्चे होते हैं। तो आप लोग कोशिश करो इंग्लिश में बात करो। जो सेंटेंस बना रहे हो उन्हीं सेंटेंस को घर में भी आपस में बातचीत करके बोलो, तो आपके घर में पापा मम्मी सबको भी लगेगा कि हाँ आप कुछ कर रहे हो, और ये चीजें आगे आपको काम आएंगी। आप गलत बोलोगे, यहाँ टीचर से बात करो तो इंग्लिश में बात करने की कोशिश करो, आगे आपको बहुत काम आने वाला है। मैं खुद हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ हूँ, मुझे काफी दिक्कतें हुई जब मैंने 2015 से अपना करियर स्टार्ट किया। जब मैं क्लाइंट इंस्ट्रक्शन या फिर बहुत सारी मीटिंग्स में जाता था तो मुझे इंग्लिश समझ नहीं आती थी। फिर मैंने अपने आप को अपडेट किया, 10 लोगों के साथ बैठा, उनके साथ इंग्लिश में बात की, गलत की, उन्होंने समझाया, तो बहुत सारी चीजें उसके बाद मुझे आई। अब कंप्यूटर के क्षेत्र में क्या है, हम लोगों ने कंप्यूटर सीखा तो हमने टैली सीखा 7.2, आज 9 ERP, ये सारी चीजें चल रही हैं। तो अभी हम ऐसा नहीं है कि हमने 7.2 सीखा है तो अभी हम जब मार्केट में काम करने जाते हैं तो नए नए अपडेट्स आते हैं, उसके बारे में अपडेट नहीं करते। अब आज मैं नौकरी कर रहा हूं लेकिन मैं अभी पढ़ाई करता हूं। इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो कि कई तरीके के एग्जाम कंडक्ट कराती है, उसमें एग्जाम होते हैं, उसमें कुछ पॉइंट्स मिलते हैं, सर्टिफिकेट मिलता है। तो नई नई चीज़ों के बारे में अपडेट रहने के लिए मैं बराबर अपनी तैयारी करता रहता हूँ। इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से लाइसेंसिएट एसोसिएट डिग्री करने के लिए मैं प्रयासरत हूँ, एग्जाम देता रहता हूँ, तो उससे नई नई चीज़ों के बारे में अपडेट होता रहता हूँ। तो आप लोगों को भी यही करना है, आप लोगों की नींव मजबूत, पहले अपनी जो प्रारंभिक शिक्षा है अगर उसको सही तरीके से लेंगे तो आपकी नींव मजबूत रहेगी, जिससे आप अपने भवन को कैसा भी मॉडिफाई कर सकते हैं आगे जाके, जिसमें आपकी रुचि हो उस क्षेत्र में जा सकते हैं। रुचि के बारे में भी शुभम अवस्थी जी ने आपको बहुत अच्छी जानकारी दी, आप कैसे अपने करियर को कैसे क्या क्या पॉइंट्स दिए जो जिनसे आप आगे बढ़ा सकते हैं, आपस में कन्वर्सेशन कर सकते हैं। क्विक लर्नर में दूसरी चीज एक और आती है, जैसे कि आपके यहाँ प्राइवेट नौकरी या गवर्नमेंट जॉब में जब आप जाते हैं तो जैसे किसी आप इंटर कॉलेज में मान लीजिए पढ़ाने लगते हैं या डिग्री कॉलेज में पढ़ाने लगते हैं, तो आपके साथ में और टीचर स्टाफ भी रहता है। अब हो सकता है कि आप जिस विषय को पढ़ाते हो आपके पास उस विषय की सबसे अच्छी नॉलेज हो, लेकिन अदर कोई भी जो टीचर है अगर वो आपके सामने कोई ऐसी जानकारी बच्चों को दे रहा है जो आपके पास नहीं है, तो उसको लेने में हमको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम लोग अभी आप लोगों में से सुबह को न्यूज़पेपर कौन कौन पढ़ता है? सुबह अखबार कौन कौन पढ़ता है भाई? अखबार कोई पढ़ता है आपके यहाँ पे? कोई नहीं पढ़ता। कोई न्यूज देखता है? टीवी में समाचार आते हैं, कोई देखता है? तो अगर आप ये सब चीजें नहीं करते हो तो ये अभी से स्टार्ट करो। ये सब चीजें आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफी हद तक आपको सफल बनाने के लिए योगदान देंगी। आप कोई भी, जैसे आप कहीं अगर शाहजहांपुर घूमने जाते हो, अभी हम शाहजहांपुर का उदाहरण लेते हैं जो कि आपके नियर बाई है। शाहजहांपुर में अच्छा ये बताइए क्या क्या चीजें हैं जो टूरिस्ट स्पॉट हैं जहां घूमने जा सकते हैं आप लोग? खड़े होके बोलो, जो भी बोलो। बहुत सारे टूरिस्ट स्पॉट हैं। अब वो टूरिस्ट स्पॉट में उनका इतिहास क्या है, कब बनाए गए थे, ठीक है,
उनसे जुड़ा हुआ क्या इतिहास है, क्यों बनाए गए थे। जैसे कि अपने यहाँ शाहजहांपुर में शहीद उद्यान बना है, वो क्यों बनाया गया था? शहीद उद्यान शहीदों की याद में बनाया गया था। शाहजहांपुर में कौन कौन से शहीद हुए हैं? तो जब तक आप इन चीजों के बारे में जानकारी लेने की कोशिश नहीं करेंगे तब तक नई चीजें बिल्कुल नहीं सीख सकते। आप स्कूल आइए अपने क्लास में बैठिए, जो टीचर अपना सब्जेक्ट पढ़ाते हैं वो पढ़ा के चले जाएंगे। आप घर पे जाके कुछ नहीं सीखेंगे, कभी कुछ जिंदगी में नहीं कर सकते। अब हमेशा रिवीजन करिए। आपको नहीं आता है तो एक क्लास में एक बच्चा नहीं होता है, 10 बच्चे भी होते हैं, 20 बच्चे भी होते हैं, 50 बच्चे भी होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको नहीं आया तो किसी बच्चे को नहीं आया। आपस में कन्वर्सेशन करिए। टीचर जो पढ़ा के गया है उसको दोबारा से याद करने की कोशिश करिए। अपने सहपाठी के साथ उसको दोबारा से लर्न करिए। फिर अगर तब भी नहीं समझ आता है तो अपने टीचर से दोबारा पूछिए। टीचर आज तक कभी आपने कोई भी क्वेश्चन 2 या 3 बार पूछा है, किसी टीचर ने आपको मना नहीं किया होगा। टीचर हमेशा यही चाहता है कि जो भी मेरे क्लास में अगर 50 बच्चे हैं तो 50 आगे बढ़े। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आगे बेंच पे 10 लोग बैठे हैं तो सिर्फ 10 ही आगे बढ़े। और ये चीज आप अभी से सीख के जाएंगे ना, तभी आप अच्छे भविष्य का निर्माण कर सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी और गवर्नमेंट सेक्टर में भी। क्योंकि आजकल आज से कुछ समय पहले तक पावर एंड पॉलिटिक्स पढ़ाया जाता था हमको पीजीडीएम एमबीए में। तो इसलिए पढ़ाया जाता था, हर कोई एक दूसरे की टांग खींचने पे लगा रहता था। लेकिन अभी ऐसा नहीं है। ये नया भारत आप लोगों को बनाना है, तो आपस में अपनी सारी चीजें जो है आपस में कन्वर्सेशन करिए, बात करिए, एक दूसरे की टांग मत खींचिए, जिससे कि आगे बेटर आप अपने लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही। हमें माधव जी को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने इस कार्यक्रम में मुझे बुलाया और कुछ बातें कहने का अवसर प्रदान किया।